हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वीके गुप्ता चैनल पे। हम लोग लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि आपको लाइब्रेरियन को लेकर एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा अपडेट देते रहें। लगातार वीडियो जा रहा है वो इसलिए ताकि आपके साथ जब हम शुरुआत कर सकें तो आपको बेसिक नॉलेज हो जाए। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही लाइब्रेरियन का बैच चलाया जाए, लेकिन पहले तैयारी अच्छे से हो जाए। हम लोग कंटेंट के लेवल पर काम करने में लगे हुए हैं। टीचिंग तो अच्छा हमेशा से अच्छा होता है, लेकिन कंटेंट जो आपको चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड अभी पटना में मिल नहीं रहा है। और हमारा प्रयास रहेगा कि कंटेंट ऐसा हो कि आपको पढ़ाई के बाद अगर एक बार रिवीजन कर लिया जाए तो क्वेश्चन एक छूटने ना पाए। तो ये लगातार प्रयास है जो जारी रहेगा। हालांकि अभी हम लोग जो बात करेंगे वो बीपीएससी के द्वारा बिहार लाइब्रेरी का जो एग्जाम लिया जा रहा है उसके जॉब प्रोफाइल को देखेंगे। क्या सैलरी मिलेगा आपको, क्या आपका काम होगा, क्या आपका प्रमोशन होगा, कई सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मोटिवेट करता है और ये मोटिवेशन आपको आगे की ओर ले जाता है। तो हम लोग आगे इस पर बात करेंगे। अभी आपको बिहार लाइब्रेरियन स्कूल कलर को लेकर हम लोग जल्द ही बैच अनाउंस करेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार है ताकि एकदम बाहर ही लगे कि आ रहा है, तभी हम लोग ये काम शुरू करें। और आपको बताया मैंने, कंटेंट के लेवल पर हम लोग सजग प्रयास कर रहे हैं। तो आपको विशेष इन्फॉर्मेशन लेना होगा तो नंबर नीचे दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं लाइब्रेरियन पर। बिहार लाइब्रेरियन काफ़ी दिनों बाद आया है, ज़बरदस्त वैकेंसी है। बिहार में पुस्तकालय बहुत बड़ी संख्या में खोले जा रहे हैं। जिला स्तर पर खोला जा रहा है, ब्लॉक स्तर पर खोला जा रहा है, पंचायतों का स्तर पर कुछ कुछ जगह पर खोला जा रहा है। तो सरकार पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति कर रही है। 6500 से 8000 पोस्ट आने वाला है और इस पोस्ट के लिए आप सक्रिय रहें और हम ये सक्रियता बढ़ाए रखेंगे, ये हमारा काम है। ठीक है, तो चलिए क्या क्या है। तो 6500 प्लस पोस्ट आने का उम्मीद है, पहली बात। दूसरा, बीपीएससी द्वारा एग्जाम होगा, स्टेट पहले होगा, फिर इसके बाद नोटिफिकेशन आएगा और स्टेट देने के लिए आपको ब्लिस सर्टिफिकेट चाहिए, बिहार लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा बिहार में ही जॉब है, यानी आपका कैडर जो रहेगा वो बिहार कैडर ही रहेगा। बड़ा अच्छा बात है, कुछ बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। इसके अलावा एक काम क्या है, तो आप लाइब्रेरियन के रूप में क्या देखते हैं, तो वो बेचारा लाइब्रेरी में रहता है, आपको पुस्तक इशू करता है, सजा के रखता है लाइब्रेरी को, जो पुस्तक की आवश्यकता है उसको वो मैनेज करता है, प्रबंधन करता है। तो कई सारे काम है जो एक लाइब्रेरियन के अधीन होते हैं। तो ये कहा जा रहा, मुख्यतः कार्य पुस्तकालय पुस्तकों और संसाधनों का प्रबंधन करना होता है। और लाइब्रेरियन को पुस्तकालय का प्रबंधक या पुस्तकालय अध्यक्ष भी कहा जाता है। वन मैन आर्मी कहलाता है पुस्तकालय अध्यक्ष। वन मैन आर्मी, अकेले सारा लाइब्रेरी को मैनेज करने वाला व्यक्ति, इसलिए ये जरूरी पद है। ठीक है, तो संग्रह विकास यानी कलेक्शन डेवलपमेंट, चाहे वो किताबों का हो चाहे वह पुनः मूल्यांकन करना हो, कहता है कि इसमें नई किताबों को खरीदना शामिल है, पुनः मूल्यांकन शामिल है। लाइब्रेरियन को एक अच्छा और उपयोगी संग्रह विकसित करना होता है, क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मैटर है। तो बच्चों को जो चाहिए, रिलीवेंट किताब चाहिए, वो इनको रखना है। मैनेजमेंट कमेटी की अनुमति लेना, ऑर्डर लेना, प्राप्त करना, जांच करना, एक्सेशन करना आदि ये लाइब्रेरी में करते हैं। तो लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ सारा मैटर इन्हीं की देख रेख में संचालित होता है। दूसरा, तकनीकी कार्य भी इनका होता है, टेक्निकल वर्क भी होता है, जैसे किताबों को सेल्फ में सही ढंग से व्यवस्थित करना, वर्गीकरण करना। जैसे आप एक पुस्तकालय में गए, भैया एक पुस्तकालय में गए और यहीं पर हिस्ट्री का भी बुक रखा हुआ है, साइंस का भी बुक रखा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का भी बुक रखा हुआ है, हौच पौच नहीं। ये एक सेल्फ बनाएंगे, ऐसा ऐसा सेल्फ बनाएंगे कि ये हिस्ट्री का बुक हो गया तो ये पॉलिटी का बुक हो गया, ये साइंस का बुक हो गया, ये ज्योग्राफी का बुक हो गया। तो ऐसे ऐसे डिजाइन, ये टेक्निकल वर्क जो डिजाइन करके ये बनाते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो ये भी इनके जॉब प्रोफाइल का हिस्सा है। अगला है, यह मैनुअली या कंप्यूटर सीट के माध्यम से किया जा सकता है। और एक सॉफ्टवेयर भी होता है जिसमें भी मैनेज करते हैं कि कौन सा बुक आपके पास है, कौन सा बुक नहीं है। तो ये कंप्यूटर पर डालते हैं, वहां से इनको पता चल जाता है, क्योंकि ये मैनुअली सारा किताब को कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में संग्रहित कर लेते हैं। पत्रिकाओं का भी प्रबंधन करते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में आप न्यूज़पेपर भी आता है, आप देखते होंगे मैगजीन भी आता है, तो उन सब का भी कलेक्शन रखना है, उन सब का भी प्रबंधन करना है, ये भी पुस्तकालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी आता है। इसके अलावा सर्कुलेशन, तो लाइब्रेरी का सबसे महत्वपूर्ण मुख्य कार्य है किताबों को जारी करना और वापस लेना, क्योंकि बच्चे लेके तो जाते हैं लेकिन वापस नहीं करते हैं। तो कौन बच्चा लेके गया है उसके आधार पर फाइन बनाना उनका। अब देखिए, अब जब आप पुस्तकालय में से कोई किताब लेते हैं और आपको मन करता ना लौटाएंगे, तो जब आपका टीसी उसी कटने का होता है तो उस समय आपको लाइब्रेरी से
अरे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना होता है और उस समय पुस्तकालय अध्यक्ष आपको पकड़ लेता है। तो ऐसे में अगर आपने किताब नहीं दिया तो आपको दंड दिया जाता है, दंड का भागी आप बनते हैं। तो ये काम भी यहाँ इन्हीं का है। रख रखाव करना होता है, डिजिटल और ऑनलाइन सेवाएं देना होता है, लाइब्रेरी में ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना होता है। आप तो देखते हैं चीजें धीरे धीरे डिजिटल होते जा रही हैं, तो डिजिटली भी मॉडिफाई होता है यह लाइब्रेरियन। तो बहुत तरह से आपको लाइब्रेरी मैनेज करने का काम करता है। कहते हैं पाठकों किताबों खोजने और उनकी जानकारी की जरूरतों में मदद करना भी लाइब्रेरियन काम है। इसलिए स्कूल लाइब्रेरियन को अक्सर वन मैन आर्मी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही समझाया। तो ये लाइब्रेरियन का पोस्ट काफी महत्वपूर्ण पोस्ट है और आप मुझे लगता है कि अगर आप लाइब्रेरियन बनते हैं तो एक अच्छा पैकेज तो मिलेगा ही, पैसा मिलेगा ही, साथ ही एक शांतिपूर्ण जॉब भी मिलेगा। कितना पेमेंट आपका हो सकता है, तो देखिए अलग अलग लेवल पर है कि किस लेवल पर आप लाइब्रेरियन बन रहे हैं। देखिए लाइब्रेरियन तो स्कूल में भी बनते हैं, लाइब्रेरियन तो आपको विश्वविद्यालय में भी बनते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरियन तो कई स्तर पर बनते हैं आप लोग, ठीक है। तो लाइब्रेरियन के आधार पर है कि आप कहाँ कहाँ बनते हैं। अब ये विश्वविद्यालय भी दो स्तर का होता है, एक तो राज्य स्तरीय होता है और एक केंद्रीय स्तर का विश्वविद्यालय होता है। तो कहाँ बनते हैं, पेमेंट सबका अलग अलग आधार होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन का, तो बेसिक सैलरी आपका 31,000 के आसपास है। महंगाई भत्ता भी 55% के आसपास आपको मिलता है। लगभग 17,500 के आसपास हो, 50 रुपए के आसपास हो, महंगाई भत्ता के आसपास होता है। कुल बेसिक इनकम आपका 48,550 रुपया हो गया। लेकिन आपका इसमें एनपीएस 4,805 रुपया घटता है, तो टोटल मिला के आपको 43,245 रुपया, सॉरी 43,245 रुपया आपके हाथ में मिलता है। तो ये आपका कटौती के बाद शेष राशि है। हालांकि इसमें मेडिकल अलाउंस भी जुड़ता है, हाउस रेंट अलाउंस भी जुड़ता है। इन हैंड सैलरी आपको लगभग 47,000 के आसपास मिलता है। तो एक अच्छा खासा सैलरी है आपका, जो आपको कम से कम तकलीफ तो नहीं देगा। तो इतना अच्छा पैकेज आपको ये मिल रहा है बिहार लाइब्रेरियन के थ्रू। प्रमोशन क्या है, तो आपको प्रमोशन पुस्तकालय, देखिए कई सारे पुस्तकालय क्लर्क के रूप में नियुक्त होते हैं, तो कई सारे लोग होते हैं जो लाइब्रेरी अटेंडेंट के रूप में नियुक्त होते हैं। तो ये आपका जो है अच्छा खासा पोस्ट है, जो पुस्तकालय अध्यक्ष का है, लाइब्रेरियन का है, वो बहुत प्रमोशनल पोस्ट है। तो लाइब्रेरियन से मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष बनते हैं। तो लाइब्रेरियन का जिंदगी लाइब्रेरियन में ही चला जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि बिहार लाइब्रेरियन का जॉब बहुत अच्छा जॉब है, पेमेंट भी बहुत शानदार मिल रहा है। और आप ये समझ के चलें कि अभी बिहार में एईडीओ का वैकेंसी आ रहा है, जो इन सब का देख रेख करेगा, उसका पेमेंट इनसे काफ़ी कम है। लेकिन आप इसका लाभ ले सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। और बिहार लाइब्रेरियन को लेकर जो हमारा काम है वो आपको तो दिखेगा, लेकिन हम लोग बैच चलाएंगे, तब आप जुड़िएगा ज़रूर। बाकी इसी विश्वास के साथ हम लोग ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।